नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में मैं हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आपने हमारी अनेकों वीडियो देखी होंगी, आज हम पहुंचे हैं गांव आकोदा में, ज़िला महेंद्रगढ़, हरियाणा में 148 हाईवे पर ये एक शोरूम का शुभारंभ यहां पे आज हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं बाबा साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी जो यहाँ पे है, उस पे हम ले चलते हैं। यहाँ के जो ओनर है उनसे बातचीत करवाएंगे और किस तरह का मटेरियल यहाँ पे तैयार होता है, सारी चीज़ें विस्तार से हम बताएंगे। मेरे साथी से कहूँगा कि वो दिखाए, यहाँ पर कुछ ग्रामीण है वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे दिखाएं इनको। ये जो यहाँ पे मेन जो काउंटर है ये है यहाँ पे, और जो इस के जो ओनर है उनसे बातचीत करवाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार की जो वैरायटीज़ मिलती हैं। आइए। सर नमस्कार। नमस्कार। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत आपका। धन्यवाद। आपका इस तरह कवरेज करना हमें अच्छा लगा, और साथ ही अपने जनता के स्रोत और गांव के भाई जो बंधु हैं उनको भी प्रणाम। तो सर, जिस तरह से आज हम आए हैं 148 हाईवे पे जो ये गांव आकोदा है, और जो ये बाबा साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो आपने आज शुभारंभ किया है, तो किस प्रकार की यहाँ पर जो है व्यवस्था है और किस प्रकार के काम होंगे, किस प्रकार लोगों को सुविधा मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मेन उद्देश्य क्या है कि इस कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें टीएमटी से लेकर के चादर, गाटर, सरिया, आपका जाली, कोई भी मकान से रिलेटेड जो चीज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल हो सके। और यहाँ के आसपास के गांव में अगर डिस्टेंस की बात करें मार्केट की, तो 15 से 20 किलोमीटर महेंद्रगढ़ पड़ता है जी। और करीब 20 से 30 किलोमीटर दादरी पड़ता है जी। तो यहाँ का एक आम नागरिक तो पहले किराए में लग जाता है उसका बहुत ज़्यादा, ऊपर से उसको ये पता ही नहीं होता कि आज कौन सी चीज़ चली हुई है मार्केट में। तो उसको देखते हुए हमने अलग अलग कंपनियों के, जैसे चादर टाटा की है, जिंदल की है, कामधेनु की है, वो सारे आइटम अलग अलग, स्ट्रक्चर का पाइप हो चाहे शेड का काम हो, वो सब यहाँ रखने का काम किया है, ताकि यहाँ के लोगों को उचित रेट पे यहीं पे मिल जाए, मार्केट में ना जाना पड़े। तो प्रमुख रूप से सर किस प्रकार का काम होगा, जो मेन जो काम आपका, वो बेसिकली आप किस चीज़ का होगा? बेसिकली सबसे मेन काम होगा हमारा टीएमटी सरिये का, और उसका उद्देश्य है कि हम यहाँ पे एक वेयर हाउस हब टाइप का बनाएंगे, जहाँ से ग्रामीण लोगों को तो उचित रेट पे मिलेगा ही मिलेगा, साथ भी पूरे हरियाणा में कवर करने का काम करेंगे। इसमें एमएसपी स्टील कंपनी का है, टाटा जिंदल का है, जेएसडब्ल्यू का है, तो थोक पे काम किया जाएगा, थोक पे काम, लेकिन रिटेल ना करके थोक पे, ग्राहक को भी थोक रेट पे मिले माल। इसी कड़ी में हमारे बीच में दुकानदार भाई क्या बोले, कुछ ग्रामीण भी और अड़ोस पड़ोस के जितने भी ग्रामीण हैं वो सभी बैठे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, और उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। जी नमस्कार। नमस्कार। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत आप। जी जी, धन्यवाद।
सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप यहाँ आए और हमारी कवरेज की हमसे रूबरू हुए। अब सर ऐसा है कि जैसे दादरी से और महेंद्रगढ़ के बीच ऐसी कोई सुविधा पहले नहीं थी। हमने इस बात पे विचार किया, मास्टर जी, मैं, भाई साहब इंद्रजीत, तो इस पे विचार करने के बाद हमने यही सोचा कि क्यों हमारे यहाँ के जैसे बसई है, खुडाना है, पाली है, धोली है, आगे बास है, पालड़ी है, खुडाना है, इस जो ग्रामीण लोग हैं यहाँ से मटेरियल लेने के लिए या तो दादरी जाते हैं या महेंद्रगढ़ जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ से कम 1000 से 1200 रुपये का किराया होता है, प्लस में वहाँ सामान इनको 2 रुपये 4 रुपये महंगा मिलता है, वेस्टेज होता है, पूरा समय लगता है। तो हमने इस बात पे विचार किया और विचार करके हमने ऐसा कुछ यहाँ करने का सोचा कि जिससे यहाँ के ग्रामीणों को वो सुविधा कम रेट में और अच्छी सुविधा, अच्छी चीज़ यहाँ अवेलेबल हम करवा सकें। तो इसलिए ये अपना यहाँ गोदाम बनाया है। डायरेक्ट कंपनी से अपने पास सामान आएगा, जिस रेट में आएगा उस हिसाब से हम मार्जिन के साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्लस में अगर यहाँ पे कोई टेंट सेट लगवाता है, स्टील का काम करवाता है, एल्युमिनियम का काम करवाता है, अपने पास 2400 घंटे मिस्त्री अवेलेबल रहेंगे, वर्कर रहेंगे, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो वो हम करेंगे। अभी हमारा लास्ट यही है कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं ना, उनको अच्छे से बढ़िया सुविधा कम पैसों में और अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। तो कुछ ग्रामीणों का जैसे सोचना है कि जैसे हम महेंद्रगढ़ जाएंगे तो वो किराया जैसे लगता है तो यहाँ पे महंगा रेट लगेगा, ऐसा कुछ है? देखिए सर, ऐसा है कि इतना तो आजकल सब लगभग इतनी नॉलेज तो सबको ही है। अगर डायरेक्ट जहाँ मैन्युफैक्चर होता है और वहाँ से अपने पास सामान आ रहा है तो महंगा आने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। कंपनी और कंपनी के बाद हम हैं, तो ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है, वाजिब रेट मिलेंगे। तो यहाँ पे वैरायटीज़ का भी कुछ ध्यान में रखा है, क्वालिटी जो है, क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी, और अनेक प्रकार की जो वैरायटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी? जी सर जी, अभी जब भी हमारे पास अवेलेबल सामान अभी है, लेकिन इसके ये तो कम है, इसके बाद और भी सामान आना है और काफ़ी सामान आना है। और यहाँ हर क्वालिटी का सामान, हर रेट का सामान आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, हर कंपनी का सामान आपको अवेलेबल मिलेगा हमेशा। कुछ ग्रामीण बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। ये जिस तरह की आज व्यवस्था अपने बाबा साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप बैठे हुए हो, तो आपका क्या विचार है इस मामले में? ये भाइयों ने बहुत अच्छा करा। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि एक ही छत के नीचे ग्राहक को भवन निर्माण से लेकर इंटीरियर डिज़ाइन तक की सारी सुविधा मिल रही है। आगे की बात ये है, अगर ग्राहक को क्वालिटी और सुविधा सही और उचित रेट मिलेगा तो ग्राहक इधर उधर क्यों भागेगा। और ग्राहक को आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा इनको मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ऐड का सारा लेना चाहिए। और जो अपने भाई ऐड कई तरह की, डिजिटल ऐड भी, भीत पुताई भी, मिस्त्रियों की मीटिंग भी, और हर कंपनियों की तरफ से जैसे 6 महीने में, 3 महीने में मीटिंग करवाते रहेंगे तो ऐड अपने इलाके में ऑटोमेटिकली हो जाएगी और भाइयों का काम और इलाके को पूरी सुविधा मिलेगी। चलते हैं, और भी ग्रामीण बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। ये भाई है हमारे पास। भाई साहब नमस्कार। ये जिस तरह से आज बाबा साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी का शुभ आरंभ हुआ है, तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये हैं कि जो फैसिलिटी आकोदा में मिले, मेहनत ना जाना पड़े, किराया कम लगे, अच्छी उच्च क्वालिटी की जो चीज़ें मिले, तो ग्रामीणों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ हर प्रकार की टीन वगैरह से, टीन रोड वगैरह, पेंट पुट्टी का काम भी है, सरिया सीमेंट का, और जिसमें शटर भी है, ये भी मिला के बहुत ज़बरदस्त और काम है। सीमेंट का जो बिल्डिंग मटेरियल का टोटली सामान उपलब्ध रहेगा यहाँ पे और उच्च क्वालिटी का रहेगा। कुछ ग्रामीण और हैं, उनसे भी चलते हैं, उनकी राय लेते हैं और जानते हैं जो आज जो ये शुभ आरंभ है उनके क्या विचार हैं। राम राम साहब। राम राम। बताओ, आज ये जिस तरह से आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में क्या विचार है? भाई साहब बहुत बढ़िया है और अपने गांव में बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। सही लग रहा है आज ये? बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसी तो मंदिर से किराया बचेगा भी, बहुत फायदा है इसमें। अच्छा, कुछ ग्रामीण और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम साहब। राम राम। ये जिस तरह से आज अपना यहाँ पे शुभ आरंभ हुआ है बाबा साहब कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आपके क्या विचार हैं?
भाई देखो, हमारे को तो सबसे ज़्यादा खुशी ये बात है कि जो ये युवा इन्होंने अपना रोज़गार खोला, इनकी तो अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी। उसके साथ साथ हमारे गांव के अलावा भी इस बस स्टैंड के आसपास कम से कम 10 से 11 गांव हैं। इन सब की जो छोटे छोटे कामों के लिए किसी भी दादरी या महेंद्रगढ़ के अलावा हमारे पास नज़दीक कोई मार्केट नहीं था, और ऐसे सामानों को लाने के लिए आपको स्पेशल कोई ना कोई साधन करके जाना पड़ेगा। चाहे आपको मान लो 2 लेंथ चाहिए तो आपको स्पेशल एक गाड़ी करनी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ता था। ये सारी ज़रूरतें यहाँ की यहीं पूरी हो जाएंगी। अच्छा सामान तो आएगा ही आएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, कंपनी से सीधा लगा हुआ है इनका। हमें तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। खास बात यहाँ पे निकल के यार है कि जब भी आपको 1 या 2 सरिये की ज़रूरत पड़ती है तो आपको दादरी या महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है। आप दादरी महेंद्रगढ़ ना जाके बाबा साहब कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक बार विजिट ज़रूर करें। बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी आपको, अच्छा माल मिलेगा। जिस तरह से आपने ऑनर साहब से बात की, हमने ग्रामीणों से भी बातचीत की, और एक बार ये बाबा साहब जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमारे सभी दर्शकों का मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप विजिट ज़रूर करें यहाँ पे, और अगर माल अच्छा लगे तो आप दोबारा आए। अच्छी खबरों के लिए, आप बेहतरीन खबरों के लिए बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर अच्छी लगे हो तो शेयर करें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।